कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बयान के बाद पार्टी में हंगामा मचा हुआ है। उनके बयान को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कपिल सिब्बल के बयान पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल को पार्टी से निकाल देना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कपिल जी मेरे सीनियर हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका हम आदर करते हैं, अगर वो अनुशासनहीनता करें तो ये स्वीकार नहीं है। अगर उनको लगता है कि इस पार्टी में देशहित नहीं है तो वो अपनी पार्टी बनाएं। उन्हें कपिल सिब्बल को पार्टी से निकाल देना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए। अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का कारण सहिष्णुता है। इसके पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कपिल सिब्बल पर हमला बोल चुके हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय रहे सिब्बल के अचानक बयानबाजी करने को लेकर भूपेश बघेल ने कहा, जो लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव के समय बिल्कुल मौन, एक बयान उनका नहीं आता और चुनाव जैसे समाप्त होते हैं वो तुरंत वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। भूपेश बघेल ने सिब्बल के इस बयान की निंदा की, जो चुनाव नहीं लड़े वे सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर विश्वास जताया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस तो घर घर की ही कांग्रेस है, हर घर की कांग्रेस है, लेकिन कुछ लोग उसे डिनर और बंगलों की कांग्रेस बना देना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस दौरान सभी नेताओं ने आला कमान के सामने अपनी अपनी बात रखी थी। इस बैठक में नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पार्टी में उथल पुथल मच गई है। उन्होंने अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी परिवार पद छोड़ दे और किसी दूसरे नेता को मौका मिले। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें हार के कारणों की जानकारी नहीं है तो वह कल्पना लोक में जी रहे हैं। मुख्यमंत्री के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कपिल सिब्बल को नसीहत दे दी है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर मेघालय के दौरे पर गए सिंहदेव वहां से लौटने के बाद से दिल्ली में रुके हुए हैं। मेघालय दौरे की वजह से सिंहदेव विधानसभा के बजट सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए सदन से अनुमति ली है। रविवार के दिन वह छत्तीसगढ़ लौट सकते हैं। सिंहदेव के करीबी नेताओं ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री 20 मार्च को रायपुर लौटेंगे। 21 मार्च से वे सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। उसी दिन सदन में सिंहदेव के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राजस्थान में वर्ष 2023 में चुनाव होने हैं, लेकिन संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने पर सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों को 14 जुलाई 2020 को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद से ही पायलट के हाथ खाली हैं। हालांकि इस दौरान गहलोत और पायलट कैंप में सुलह हो गई। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने पायलट समर्थक विधायकों को मंत्री भी बना दिया। समर्थकों को बम्पर राजनीतिक नियुक्तियां भी दे दी गयी, लेकिन पायलट के हाथ खाली रहे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहीं नाराजगी तो कहीं गुटबाजी से पार्टी कमजोर हो रही है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के हाथ पिछले 2 साल से खाली हैं। सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस कुनबे में कलह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिलना मिशन 2023 से पहले गुटबाजी को हवा दे सकता है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट अगर किसी पद पर नहीं आए तो गुटबाजी थमना आसान नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि सचिन पायलट राजनीति में आने के बाद किसी न किसी पद पर रहे। वर्ष 2004 में सचिन पायलट पहली बार दौसा से सांसद बने। इसके बाद अजमेर से सांसद बनकर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे। लेकिन वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। गहलोत और पायलट कैंप में सुलह होने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को एडजस्ट करेगा। हाल ही में 5 राज्यों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पायलट को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चली थी। पार्टी के निलंबित प्रवक्ता संजय झा ने यह मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने
पायलट के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस के विधायकों की आए दिन हो रही बयानबाजी से पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। कांग्रेस विधायक दिव्या, अमीन खान, राम नारायण मीणा खुलकर सरकार और संगठन पर निशाना साध रहे हैं। जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या जलदाय मंत्री महेश जोशी को रबर स्टैम्प बता रही हैं, जबकि विधायक अमीन खान ने कांग्रेस पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ विधायक राम नारायण मीणा ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पर उनकी आवाज दबाने का आरोप लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री भी सरकार की किरकिरी करने में लगे हुए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मंत्री प्रताप सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें कोटा का विकास पच नहीं रहा। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और प्रताप सिंह ने धारीवाल की मनमानी पर सवाल उठा दिए। इन मंत्रियों ने बाकी शहरों के विकास का पैसा काटकर कोटा ले जाने का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पूरे देश में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी होली की धूम मची हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 निवास में हजारों लोग होली के रंग में रंग चुके हैं। नगारों की थाप सुनाई दे रही है। बच्चे रंग गुलाल खेल रहे हैं, पिचकारी भी चला रहे हैं। युवाओं की टोलियां गली गली घूमकर रंग लगा रहे हैं। हर तरह रंगोत्सव का उल्लास है। हर आम और खास इस फागुन त्योहार को अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में सीएम भी कहां पीछे रहने वाले। सीएम भूपेश बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। अपने निवास में उन्होंने भी जमकर होली खेली। इस दौरान उन्होंने होली पर फाग गीत भी गाया और नगारा भी बजाया। प्रदेश के विभिन्न हिस्से से लोग इस दौरान उन्हें बधाई देने भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी को अबीर गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छ होली खेलें और सावधानी का भी ध्यान रखें। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से होली की धूम नहीं थी। इस बार होली की धूम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने गृह नगर भिलाई 3 में परिवारजनों एवं अन्य लोगों के साथ रंगों का पर्व होली मनाया। मुख्यमंत्री निवास के जन दर्शन सभागार में ही सुबह से तैयारी कर ली गई थी। सुबह 11:15 बजे मुख्यमंत्री निवास से सभागार में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पाटन, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्से में आम लोग, जनप्रतिनिधि, अफसर और उनके समर्थक जुटे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी लोगों ने बातचीत कर उनका हाल भी जाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दौरान हर साल की भांति अपने काफी पुराने समर्थक अली के साथ नगारा भी बजाया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ी प्रसिद्ध फाग गीत चल हाँ बिरज में दे दे बुलावा राधे को गाया। करीब 10 मिनट तक उन्होंने फाग गीत गाते हुए नगारा बजाया। इस दौरान वे त्योहारी अंदाज में नजर आए और लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास के आसपास कॉलोनी से पहुंचे लोगों के साथ भी उन्होंने होली खेली और हालचाल जाना। सीएम भूपेश बघेल नगर निगम रायपुर सहित कई सार्वजनिक समारोह में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में सीएम भूपेश ने कहा कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार है। पुराने गिले शिकवे भुलाकर इस त्योहार को मनाते हैं, तभी जीवन में खुशियों के रंग चढ़ते हैं। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मिलकर त्योहार मनाएं और होली की खुशियां बांटें। सीएम बघेल रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए। मंच पर पहुंचने पर रायपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत फूल गोभी और कटहल से किया। उन्हें बैंगन का हार पहनाया गया। इस दौरान सीएम ने मंच पर मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया गीत गाकर सभी को हंसा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी हो गई है। एक मजबूत गठबंधन करने वाली सपा बहुमत के जादुई आंकड़े से काफी पीछे रह गई। न जयंत चौधरी का साथ उन्हें जिता पाया और न ही स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई फायदा मिल पाया।
इन दोनों के अलावा सपा ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में वापस आ सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजभर की शुक्रवार शाम यूपी चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ मुलाकात हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शुक्रवार शाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ हुई मुलाकात के बाद एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर न ही ओम प्रकाश राजभर और न ही बीजेपी ने इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है कि 2017 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था और सरकार बनने पर वह मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए थे। हालांकि आपसी मतभेद होने के चलते उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का साथ छोड़ मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों से अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा। वहीं राजभर के साथ आने से पूर्वांचल में बीजेपी की स्थिति और मजबूत होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को कुल 255 सीटें हासिल हुई थी, जबकि उसके सहयोगी दलों अपना दल सोनेलाल को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली है, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटों पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2-2 और बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।